लड़ाई बहुत कांटे की है। जनता बहुत समझदार हो गई है, हैं? चाहे बसपा आए चाहे रावण की पार्टी आ जाए, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लड़ाई दो पार्टियों में है, सपा और भाजपा में। पीडीए से ज़्यादा तो परिवारवाद चल रहा है यहाँ पे, देख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कोई परिवारवाद की बात नहीं है। अवधेश प्रसाद जी पीडीए के अलावा सवर्ण समाज के भी यहाँ नेता हैं। यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण परिवारों में भी उनका उठना बैठना है। यहीं बगल सुरवारी गांव है, उनका मूल निवास स्थान है। तो समीपवर्ती गांव होने के नाते हम लोग उनसे अलग नहीं अपने आप को करते हैं। अलग नहीं। और ये तो अवधेश प्रसाद के लड़के की होनी है। भाजपा का नाम कुछ है नहीं यहाँ। कल तो 1 दर्जन बछवा ला के यहाँ और छोड़ गए हैं। जो कि दोबारा सरकार बनाएंगे तो 1000-2000 अमेरिका से मंगा ले, वो भी बछवा ला के। बछुआ के छोड़े बा भैया, बछुआ हमें तो भाई छोड़े हैं, लेकिन वो गौशाला जौन बनी है भाई वो ठीक ठाक बने हुआ जाए तो हुआ रुके पावे हुआ गए छोड़ दिन जाते हैं। और किसान यही परेशान है और कोनो दिक्कत हो रहा है किसान का भाई। सब चीज़ पावत बाय लाहत बाय जौन चीज़ मिला है नहीं, 1-1 महीना कोटेदार सब बेच लेते रहे, अल्लाह क्यों पावत रहा। अगर हिंदू को जीना है तो भाजपा को ला दे। अच्छा। हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं वहाँ सब देखो साले दुष्ट प्रकृति है। ये सुधर नहीं सकते। इनको सुधारने के लिए योगी जैसा नेता चाहिए। अच्छा। और जब उसके हाथ मजबूत रहेंगे तभी हिंदू रह पाएगा, नहीं बांग्लादेश होने में अब विलम्ब नहीं है। हिंदू आप लोग कहते हो, ये साले ने कटवा के बहवा दिया हमारी अयोध्या नगरी में। लाखों आदमी कट के मर गए और वो अपने को हिंदू बताता साला। अरे इसको मंदिर में नहीं आने देना चाहिए, इसको वहाँ बांग्लादेश भेज दो। राजनीति करने चले आए। अभी हक तू ठाकुर और नहीं बेच देते हो। यही जो दिया थे उनका यही सुनना बाबूजी, भोला सिंह। ये ठाकुर नहीं है क्या? लगातार इस समय हमारी चुनावी कवरेज जारी है। इस समय मिल्कीपुर क्षेत्र में हूँ। जैसा कि मिल्कीपुर के मैं बॉर्डर पर हूँ, इधर क्षेत्र बीकापुर शुरू हो जाता है, इधर मिल्कीपुर है। कुछ लोग यहाँ पर चाय की दुकान पे बैठे हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ। देखिए भैया, देखो बेटा गाड़ी आ रही। मैं जानने की कोशिश करता हूँ आखिर चुनाव का मूड क्या है। यहाँ पर कुछ लोग मार्केट दिख गए हमको। तो यहाँ पर भाई साहब, भैया नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम? मेरा नाम तो शैलेंद्र सिंह है। सिंह साहब, क्या लग रहा है, मूड क्या है मिल्कीपुर का? अब लग क्या रहा है, यहाँ तो लड़ाई बहुत अच्छी है, सपा और भाजपा में लड़ाई है। काम होना जरूरी है। हैं? और ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा। अच्छा। लड़ाई बहुत कांटे की है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे पिछली बार अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीएसपी नहीं लड़ी थी, बीएसपी निष्क्रिय थी, लेकिन अब की बार बीएसपी का भी कैंडिडेट आ गया और सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर रावण ने भी दस्तक दे दिया है। ये दोनों पार्टियों के कैंडिडेट आते हैं तो आपको क्या लगता है इसका परिणाम, इसका नफ़ा और फ़ायदा किसको होगा? देखिए, जनता बहुत समझदार हो गई है, हैं? चाहे बसपा आए चाहे रावण की पार्टी आ जाए, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लड़ाई दो पार्टियों में है, सपा और भाजपा में। अच्छा। हाँ, इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। हैं? तो लड़ाई तो इसी दोनों में है। वोट तो बटेगा ना? वोट बटेगा, लेकिन उसका भी बहुत प्रभाव नहीं आएगा। हार जीत का डिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ। हार जीत का डिस्टेंस कम हो जाएगा। सर शुभ नाम सर? आप? अनुराग सिंह। सिंह साहब, आप युवा लग रहे हैं, देखने में भी लग रहे हैं कि आप राजनीतिक रुचि रखते हैं। ये बताइए जी कि आज के समय में जैसा कि आप अभी भैया ने कहा कि हार जीत का अंतर जो भी कम रहेगा, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो है बड़ी मुश्किल से सपा की लीडिंग यहाँ पे 7700 वोटों की लीड थी। मतलब चारों विधानसभा का देखा जाए तो मिल्कीपुर की लीड जो है सबसे कम रही है। ऐसी परिस्थिति में परिणाम आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो मूलतः बीकापुर विधानसभा के निवासी हैं और यहाँ से। अच्छा, आप बिल्कुल, तो ये कनेक्टेड तो है आपका? हाँ, सीमावर्ती सीमा पर मैं हूँ, तो सीमापुर में मिल्कीपुर की समझ आप रखते हैं? मिल्कीपुर में इसके पहले जो है कि बीकापुर से 30,000 की लीड थी समाजवादी पार्टी की और मिल्कीपुर से 7700 की थी। तो कहीं ना कहीं उस चुनाव का प्रदेश और तासीर जो थी वो दूसरी थी। अच्छा। और उसके बाद जो देश में परिस्थितियाँ बदली हैं, लोगों ने अपने वोट का जो महत्व को समझा है, सरकारें जो दबी हैं, कई निर्णय वापस हुए हैं, उसको देखते हुए जनहित में लोग चाहते हैं और आगामी चुनाव में बताना भी चाहते हैं, सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारी ताकत क्या है। जैसे आपने देखा लोकसभा में
परिवर्तन के 37 सांसद उत्तर प्रदेश ने दिए। जी जी जी। तो कई फैसले ऐसे जो सरकार लागू करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, उनके ऊपर दबाव था। तो चाहे भर्ती को लेकर, चाहे बेरोजगारी को लेकर, चाहे निरंकुशता को लेकर, कहीं ना कहीं जनता उम्मीद भरी निगाहों से इस चुनाव के परिणाम को देख रही है। इस चुनाव का परिणाम किसी सरकार पर कोई फ़र्क तो नहीं डालेगा, लेकिन ये ज़रूर तय करेगा कि सरकारें निरंकुश ना हों, जनता के हित में कार्य करें। बहुत ही बैलेंसिंग बोल रहे हैं बाबू साहब जी की उम्र तो कम है, लेकिन जो आपका बोलने की शैली लग रही है जो है वो कोई एक तरफा कोई किसी का परिदृश्य भी नहीं है कि किसी एक की बात की जाए। अवधेश प्रसाद जी की ये विधानसभा रही, यहाँ से भी वो विधायक रहे, मिल्कीपुर से भी हैं, 9 बार के विधायक रहे, वर्तमान समय में परिदृश्य में वो सांसद हैं। आप ये लगते हैं जैसे पीडीए बनाया सपा ने जी। पीडीए बनाया, पीडीए का फार्मूला यहाँ पर कितना चलेगा? पीडीए से ज़्यादा तो परिवारवाद चल रहा है यहाँ पे, देख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कोई परिवारवाद की बात नहीं है। अवधेश प्रसाद जी पीडीए के अलावा सवर्ण समाज के भी यहाँ नेता हैं। यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण परिवारों में भी उनका उठना बैठना है, सबके यहाँ घर घर में आते जाते हैं। और यहाँ से उनका पुराना यही बगल सुरवारी गांव है, उनका मूल निवास स्थान है। तो समीपवर्ती गांव होने के नाते हम लोग उनसे अलग नहीं अपने आप को करते हैं। अलग नहीं अपने आप का, आपने एट लास्ट विचारधारा आपकी सर आ गई। भैया शुभ नाम? दिलीप कुमार सिंह। हाँ सिंह साहब, क्या लग रहा है? भैया तो कह रहे हैं कि ये तो गांव के हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? हमें क्या कहना है, हम भी यही कहेंगे कि लड़ाई दोनों में कांटे की है, कांटे की लड़ाई है। और कौन जीतता है कौन हारता है वो तो समय बताएगा। क्या अजीत प्रसाद के आ जाने से कहीं परिवारवाद का जो तो नहीं टैग लगेगा सपा? नहीं नहीं, परिवारवाद का टैग नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि चूँकि 9 बार विधायक हो चुके हैं अवधेश प्रसाद, कैबिनेट मंत्री कई बार रह चुके हैं, इसलिए अब उनका समय समाप्त तो हो रहा। अब उनके लड़के का आ रहा है, तो इसलिए आगे तो आना ही आना। यार परिवार ही चलेगा, इनका कहना है कि और किसी को मौका मिलेगा। देखिए वो परिवार वाली राजनीति करता ही नहीं जिसकी बातें कर रहे हैं कि परिवार की राजनीति तो करता है। वो तो ऐसा बंदा है, ऐसा आदमी है कि अन्य वर्ग में भी उसकी पहुंच है, दूसरे विधानसभा में भी उसकी पकड़ है। अपनी तो बातें छोड़िए। तो ऐसा अवधेश प्रसाद नेता है तो हम लोग क्यों आओ बाओ बोले भाई? नहीं, बात सही है। जी जी। यही सब बातें हैं। और ये तो अवधेश प्रसाद के लड़के की होनी है। भाजपा का नाम कुछ है नहीं यहाँ। कह तो 1 दर्जन बछवा ला के यहाँ और छोड़ गए। जो कि दोबारा सरकार बनाएंगे तो 1000-2000 अमेरिका से मंगा ले, वो भी बछवा ला के। बछुआ के छोड़े बा भैया? बछौआ तो हमें वही छोड़े हैं, लेकिन वह गौशाला जौन बनी है भाई वो ठीक ठाक बने हुआ जाए तो हुआ रुके पावे हुआ गए छोड़ दिन जाते हैं। और किसान यही परेशान है और कोनो दिक्कत हो रहा है किसान का भाई, सब चीज़ पावत बाय लाहत बाय जौन चीज़ मिला है नहीं, 1 महीना कोटेदार सब बेच लिए गल्ला क्यों पावत रहा है जो सही चीज़ आए। और कहा सही बा भैया? अरे वह लिहाज है भैया, का सही बा का गलत बा, जैसे 4 मुँह भैंस वही को हो जात है। अब 2 जने भाजपा वाले बैठा तो आप लोग सौबे करी हैं। हकीकत का सत्यता ये है भैया। हाँ, और कोई बड़ी बात नहीं, ये भी घूम के हमारे साथ आएंगे, ये भी हमारा सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई गैर नहीं है। हाँ, बस आप ये देखिए कि बाहर के लोग अपने अंदर रंजिश पालते हैं। बिल्कुल, ये सपा के बैठे हैं, भाजपा के बैठे, इनको साथ बैठने में, उठने में, चाय पानी करने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। ये भैया एक युवा हैं, इनकी विचारधारा अंत में आ गई कि सपा माइंडेड है। अवधेश प्रसाद को आप सपोर्ट उसी में है ही भैया। शुभ नाम भैया आपका? भोला सिंह। सिंह साहब, क्या लग रहा माहौल? माहौल ये है कि अगर हिंदू को जीना है तो भाजपा को ला दें। अच्छा। हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं वहाँ सब देखो साले दुष्ट प्रकृति है। ये सुधर नहीं सकते, इनको सुधारने के लिए योगी जैसा नेता चाहिए। अच्छा। और जब उसके हाथ मजबूत रहेंगे तभी हिंदू रह पाएगा, नहीं बांग्लादेश होने में अब विलम्ब नहीं है। अच्छा। हमारी विचार यही है कि नेता ऐसा हो कि कम से कम अपना न देखे, देश को देखे। अच्छा।
खिला पिला रहा, सबको दे रहा, तब भी अरे भाई नेता केहू हो थे जोन बटे वो कहा था कि तुम बलात्कार कया हो जाके अरे तो वो कहता कोई नेता उनको संरक्षण तो दिया जाता है, संरक्षण कोई नहीं देता, नहीं, जो बिल्कुल। गलत रहता वो गलत रहता ही। नहीं, संभव नहीं। हाँ, संरक्षण कोई कभी नहीं देता। सपा के जमाने में किसी बलात्कारी का एनडीए टेस्ट हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसके लिए मांग होती है कि एनडीए और का भैया टेस्ट किया जाए। कानूनी प्रक्रिया है तो कौन उसमें कानूनी- उसमें तब क्यों कानूनी नहीं मांग प्रक्रिया किए भाई? नहीं जब थी। उनकी सरकार थी, सपा की काहे नहीं, क्या मांग क्यों नहीं करे? मांग किए? विपक्ष वाले क्यों नहीं मांग किए भाई? विपक्ष वाले हैं? क्या? सब- चलो अब कहे विपक्ष ठीक मांग है। रहा तो उसको दीजिए आप भाई, क्या उसमें बात है? तो इस दे चीज़ तो दी। अच्छा ही बताओ, भदरसा जो कांड हुआ है इसका क्या कुछ असर मानते हैं? बहुत नहीं, असर गलत तो हुआ है भाई, जो गलत हुआ वो गलत हुआ है। जो चुनाव पे क्या असर हाँ, पड़ेगा? चुनाव कुछ असर तो पड़ता चुनाव पे 10-5% का असर आएगा, बहुत बड़ा असर नहीं आएगा इसमें। 10-5% बहुत होता बाबूजी। हाँ तो इससे ढेर ना है 10-5%। 5% में दुनिया बहुत मायने रखता है। हाँ तो ये रखा तो और क्या? अरे भाई कुछ तो असर आएगा ही भाई, कुछ तो असर उसका आएगा ही, चाहे 10%। अरे कुछ इनका जब इतना 2% 10% बताओ थे तो जान लियो कितना असर आएगा। कल्याण होगा, चीज और आप सुन कल्याण होगा। ये अपने कहा था असर आए। लेकिन एक चीज जान, जिस बिरादरी का आदमी फंसा हुआ है वहाँ, जो कह रहा है कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि नाजायज उसको फंसाया जा रहा है, ऐसा भी कह रहे हैं, ऐसा भी कह रहे हैं उसमें। अब चाहे अवधेश प्रसाद के साथ, अरे भाई नाजायज हमको फंसा दे, हमारे ऊपर मुकदमा कर दे, क्यों नहीं? हम नाजायज फंसा दे। नाजायज कुछ नहीं होता, ये राजनीति का वो है। हाँ तो दोनों तरफ से राजनीति है। ये इलेक्शन करीब था जो वो भी राजनीति है कि जैसे सांसद अवधेश प्रसाद हो गए थे, उनके लड़के को टिकट मिलने वाला था, तो कुछ ऐसा हिंदू कर दिया जाए बड़े कुछ ना कुछ। हिंदू आप लोग कहते हो, ये साले ने कटवा के बहवा दिया हमारी अयोध्या नगरी में, लाखों आदमी कट के मर गए और वो अपने को हिंदू बताता साला। अरे इसको मंदिर में नहीं आने देना चाहिए, इसको वहाँ बांग्लादेश भेज दो, राजनीति करने चले आए। नहीं झगड़ा नहीं हो रही है, ऐसा आप ना सोचो। ये झगड़ा, ये तो अपनी अपनी मनसा है, जो जिस हिसाब से देख रहा है उस हिसाब से बोल रहा है। अरे किसी ने देखा है मंजर को? हमने देखा है, लाशें उठा के हटाइए, वो मंजर देखो जाके। अच्छा, अपने आप को हिंदू उस मंजर के पास सारे हिंदू थे, फिर दोबारा सरकार क्यों बनी मुलायम सिंह की, अगर इतनी एकता थी सबके पास तो? वही तो कहते हैं, ये हिंदू अपने को जानते नहीं, दो ही जाति हैं। हाँ जी एक चीज हाँ बताएं, क्या करें? हिंदू जो सरकार जवान है सिर्फ आहिर और मुस्लिम। अच्छा, और जो राजा का सबका एक नज़र देखे के चाहिए, जात पात कर वो राज नहीं चलेगा। आप तो सीधे कह रहे हैं मैं सपाही हुई, तो बहुत बड़ा आरोप लगा दी भाई। कोई आरोप नहीं है, उनका अपना सोचना है, उनका अपना विचार है। सर्व समाज की पार्टी है, उसमें क्षत्रिय भी विधायक होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, सब कैबिनेट मिनिस्टर से लेके यही हमारे जिले में तेज नारायण पवन पांडे जी हैं, ब्राह्मण समुदाय से मंत्री रहे, अयोध्या से विधायक रहे। काहे नहीं ब्राह्मण उनको वोट देता? अरे ये आप कह रहे हैं कि नहीं देता, वो तो ये नहीं कहते कि हमको नहीं देता, सारे ब्राह्मण उनको वोट देते हैं उनके पक्ष में। लल्लू सिंह का जी देते हैं। अरे लल्लू सिंह लोकसभा में लड़ रहे थे, पवन पांडे जी लोकसभा में नहीं लड़ रहे थे, उनको कैसे दे दें? अब अगर कहिए, अगर जो हाँ बताइए क्या करेंगे? ब्राह्मण के और सर्वोपरि नेता है, प्रदेश के भर के नेता है, ब्राह्मण सम्मेलन से लेके सबके आयोजक रहते हैं वो। जी। लेकिन ब्राह्मण वहाँ उनको मानता है, लल्लू सिंह को मानता है? नहीं भाई, लल्लू सिंह का चुनाव अलग है, वो लोकसभा लड़ते हैं, पवन पांडे जी विधानसभा लड़ते हैं। जी। तो उनके साथ इर्द गिर्द आपस में सारे ब्राह्मण लोग, हम लोग संपर्क में रहते हैं, वो ब्राह्मण के सर्वमान नेता हैं। जी। आप बाबू ये बताइए, आप नहीं चल ठीक, ये तो कहावत है कि सीधे खारी यादव मुसलमान दिखाई पड़ते हैं। कौन कह रहा था? हाँ होगा भाई, उनके समझ की बात है ना, उनकी समझ की बात है। अच्छा। वो तो उनके समझ की बात है ना। अच्छा। और जब उनकी सरकार रहती तो खाली मुसलमान और यादव ही रहते हैं? नहीं, सब सारे उत्तर प्रदेश में जितना टिकट बंटवारा अखिलेश जी कर रहे हैं, उनका खाली मुसलमान यादव की टिकट दे रहे हैं, उसमें ठाकुर पंडित नहीं है और जात नहीं है। हैं? आप बताइए, तो अब उनकी सोच है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। तो खाली यादव मुसलमान की सुनी जाती है सपा में, और क्या सुनी जाती है? अगर दो जगह सरकार बना दियो तो हमें सब चला जा बांग्लादेश। 9 बार सरकार बनी तो बांग्लादेश से नहीं गई। 9 बार कहाँ बनी यार? वो अकेले यहीं कत रहे तो कहो
रोके रहे, कुछ नहीं, 9 बार हमारे में सरकार नहीं रहे, बनी उत्तर प्रदेश में कुछ उसकी। हमारे में रहे। कल्याण सिंह ऐसे रहे जो अपन नहीं, थामे 9 रहे। बार सरकार सपा की नहीं बनी मुलायम सिंह से लेके। तब काव कई नहीं न तब तुम बांग्लादेश क्यों नहीं चले गए भाई, कैसा कह रहे हो आप? तो यही रवनाही बेइज्जत होते रहे। आप इसको क्यों कह रहे हो? रवनाही बेइज्जत अभी है, तू ठाकुर रवनाही बेइज्जत होते हो। यही जो दिया थे उनका, यही शुभ नाम बाबूजी? भोला सिंह। ये ठाकुर नहीं है क्या? आप ठाकुर नहीं है। नहीं तो ठकुरे को वहीं डरा थे। अब वह है कि तलवार उठा ली राणा प्रताप वाली, काटी इनका एक तरफ से। ऐसा है कि ये क्षेत्र ऐसा है कि जितने लोगों को अभी मेरे, ये सब क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं सर, सभी क्षत्रिय हैं, सारे लोग क्षत्रिय बिरादरी से। लेकिन 2 पार्टी यहाँ पर सीधे आपको नज़र आ गई, सपा और बसपा। लेकिन एक चीज़ और नज़र आ गई कि आप लोगों को कम से कम सीखना चाहिए कि ये साथ बैठे, कहीं से दुराव नहीं है। देखिए ये दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं लेकिन साथ है सट के बैठे हैं, कहीं से किसी को समस्या नहीं। हम लोग समाज में इतनी गंदगी बाहर अपनी सोच बना लेते हैं, इन लोगों से सीखना चाहिए। कभी आपको संस्कृति सीखना हो तो आप हमारी भारतीय संस्कृति को, अगर नैतिकता सीखना हो तो आप गांव की तरफ आइए। ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।